आरोप नीतीश कुमार नहीं लगा रहे हैं या नीतीश कुमार के बाप उस दिन लगा रहे थे जिस दिन गरीब स्थल को पसीना तान के चलता था। उस दिन ये सामंती लोग कहते थे कि अब इस गरीब को जेल धरावो, इसको केस में फंसावो, नहीं तो ये बर्बाद करेगा। माल मेरा और बोली अडानी लगाएगा, कीमत अडानी लगाएगा। ये कैसा दुरुपयोग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गुंडों की सरकार है, जबरदस्तों की सरकार है। बीजेपी तो गंगा है, गंगा, उसमें सारे पाप धुल जाते हैं। और से नीतीश जी जो नेता नहीं है, ये गठबंधन तोड़ने वाले रहते हैं। ये किसी भी जगह गए हैं तो गठबंधन को तोड़ने का काम किए हैं। कोई भी रहे, जनता का विकास हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी बची रहनी चाहिए कि बची रहनी चाहिए। फिर पलटी मारेंगे। तेजस्वी ने पूछ दिया है कि बीजेपी के लोग बतावे कि जो नरेंद्र मोदी की गारंटी है, क्या ये नीतीश कुमार की गारंटी है कि अब ये नहीं पलटी मारेंगे? ताकि पैदाइश क्या रोज की है, नए देश आज़ादी में रहे हैं, नहीं इन्होंने कभी देश आज़ादी का जख्म झूला है और न लहू को पहचाना है। लगातार चारा घोटाला का आरोप लगा के उनको पूरे बिहार में यह दिखाया जाता है कि उनको वोट न दिया जाए, ये भ्रष्टाचारी है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। यदि पार्टी में गुंडा नहीं है, वो गुंडा नहीं है, इस देश को बचाने वाला, शहीद होने वाले लोग हैं, शहीद होने वाले। अगर कोई नेता है तो वह लालू यादव है, अब वो हमारी दाल गलने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने यह गलत आरोप लगा करके वैसे लीडरों को दबाया जा रहा है। बीजेपी का विधायक अगर गुंडा नहीं होता तो किसानों के जत्थे पर चला के किसानों को दबा के मार देता। मरने की तमन्ना हमेशा सर पर कफन बांध के चलते हैं, मौत आएगी तो कोई रोकेगा नहीं। और नहीं, कुमार जी जब अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, बेचारी इतनी सभ्य विचार की पत्नी जो मास्टर थी और ये मुख्यमंत्री तक हो गए और इनके पास जाने का काम नहीं किया। नीतीश जी का एक बेटा है, वो भी आज आप जाके पटना में देख लीजिएगा, आश्रम में स्थान लेकर के, और वो पड़ा रहता है। अभी मैं बिहार के कैमूर में हूँ और ये दुर्गावती इलाका है। अभी मैं देखिए कि कुछ ऐसे लोगों से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले ही बिहार में सरकार बदल गई थी। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे, अब एनडीए के साथ चले गए हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिए हैं। तो ऐसे में हम बिहार के सभी लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे तेजस्वी और नीतीश को लेकर कि अगली बार किसकी सरकार बनती है और किसको वोट देंगे, क्योंकि ये जब भी उम्मीद लगाकर वोट देते हैं तब तक 2 साल में सरकार पलट जाती है। ये इस मुद्दे पर वोट देते हैं कि इस गठबंधन को वोट देंगे तो वो जीतेगा और बिहार का विकास करेगा। तो बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ नीतीश कुमार की, लेकिन 9 बार कुर्सी जरूर बदल गई है। ऐसे में देखिए हमारे साथ सभी बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि कैसा बिहार है और किस नेता को ये लोग पसंद करते हैं। तो चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद नफीसुद्दीन अहमद पड़ता है। मैं बिहार में 9 बार नीतीश कुमार की कुर्सी बदल गई, वो 9 बार सीएम बन गए, लेकिन बिहार कितना बदला है? देखिए, बिहार पूरे देश में सर्वप्रथम 1 नंबर का सूबा है। आप की पैदाइश से पहले जब अंग्रेजों को हटाने की बात आई तो गांधी जी ने, वो भी गुजरात ही के रहने वाले थे जहाँ के मोदी जी रहने वाले हैं, लेकिन गांधी जी जब आंदोलन की स्थिति और पूरे भारत का भ्रमण किया तो सबसे पहले बिहार की चौपारण की इस धरती पर आए, नमक छोड़ो आंदोलन उन्होंने किया, और वही आंदोलन अंग्रेजों को 7 समंदर दवा पार भेजा। और यह बुद्ध की धरती है, यह शेरशाह सूरी की धरती है, यह माँ मुंडेश्वरी जी की धरती है। यहाँ पर गलत चलने वालों का कोई विचारधारा, कोई स्थितियाँ नहीं होती हैं। चंद रोजों के लिए वो अपने आप को कुछ भी दिखाएं। और नीतीश जी जिनकी बात आप कर रहे हैं, खास तौर से नीतीश जी जो नेता नहीं है, ये गठबंधन तोड़ने वाले रहते हैं। ये किसी भी जगह गए हैं तो गठबंधन को तोड़ने का काम किए हैं। ओरिजिनल गठबंधन जो आज भी आपके सामने 74 से लेकर के लालू यादव की शेरे बिहार से लेकर के, जिसका नाम लेकर के कहा जाता था कि शेरे बिहार राम लखन यादव, उनकी धरती है। आरा से रहने वाले
और यह धरती जगदानंद सिंह की धरती है। जो यह विकास आपने राबड़ी जी के शासन में 15 साल में देखा होगा, कैमूर जिला से लेकर के कलेक्ट्रेट से लेकर आपके मोहनिया की जो भी इमारतें बने और पर्यावरण मंत्री हुए, तो वो भी आप देख रहे हैं कैमूर होटल। कहते हैं भाजपा के लोग कहते हैं कि जब भी लालू यादव की सरकार रही है वो जंगल राज रहा है। ये आपको मैं पहले बता दूं कि भाजपा की पैदाइश कै रोज की है। न ये देश आज़ादी में रहे हैं, न इन्होंने कभी देश आज़ादी का जख्म झूला है और न लहू को पहचाना है। जिसको विरासत में, जैसे आप नौजवान हैं, आपके पिता ने किन स्थितियों में अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी व्यवस्था को बनाया है और उनकी विरासत पर आप खड़े हो गए, तो आपको ये नहीं लगता है कि यह विरासत कैसे आई है। माने हमारे बाप दादा ऐसे ही रहे होंगे। तो इस बात को यहाँ का समाजवादी विचारधारक और विचारवान लोग समझ पाते हैं यहाँ का भारत कैसा था और किस स्थिति में विकास को लाया गया है। नीतीश कुमार जी जब अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, बेचारी इतनी सभ्य विचार की पत्नी जो मास्टर थी, और ये मुख्यमंत्री तक हो गए और इनके पास जाने का काम नहीं किया। नीतीश जी का एक बेटा है, वो भी आज आप जाके पटना में देख लीजिएगा, आश्रम में स्थान लेकर के, और वो पढ़ा रहता है, वो भी इंजीनियर है। लेकिन उसके बाद भी क्यों पश्चाताप बाप का बेटे पर पड़ता है। और वो स्थितियाँ 9 बार टर्म करने वाली जनता को धोखा देने वाली, नेता को धोखा देने वाली स्थिति को बाप का किया हुआ बेटे पर पड़ता है। उनकी पीछे की पीढ़ी कोई भी राजनीति के लिए कारगर नहीं हो सकती है। और बोलिए। लालू यादव पर लगातार चारा घोटाला का आरोप लगा के उनको पूरे बिहार में यह दिखाया जाता है कि इनको वोट न दिया जाए, ये भ्रष्टाचारी है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए देखिए, अंग्रेजों के समय से लेकर के आज तक आपने देखा होगा, वीर कुंवर सिंह से लेकर के अन्य जितने अच्छे अच्छे लोग हुए, उन पर जब जिनका शासन होता है, जिसकी सरकार होती है, लाठी होती है, वो लोग करते हैं। आबो देवी जैसी मुसहरीन को लालू यादव ने अपने रीजन में बने और पार्लियामेंट मंत्री बनाया था, जिनको साड़ी खोसने नहीं आता था। क्या वैसे नेता को आप अगड़े और पिछड़े की बात और घोटाले की बात करते हैं? उनको इसलिए फंसाया गया। मोदी जी पहली सरकार में पूरे भारत में भ्रमण करके देख लिए थे, लेकिन जो ही भारत में आए और यहाँ पर जब बिहार में, भारत की यात्रा के बाद बिहार में जब आए, तो उन्होंने इस बात को देखा कि अरे भाई, यहाँ तो एक ऐसा लीडर है। 2 मिनट में मोहन भागवत जी आरक्षण पर बोले थे और यही मोदी जी भी बोल गए, और इन स्थिति को लेकर के लालू जी ने कहा कि अरे आरक्षण हमारे इधर गरीबन का ले जाता रहे। कहानी साहब, उसी रोज मोदी जी ने यह करेंट कर लिया था कि देश में अगर कोई नेता है तो वह लालू यादव है, अब वो हमारी दाल गलने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने यह गलत आरोप लगा करके वैसे लीडरों को दबाया जा रहा है। आज की स्थिति में करंट झारखंड के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, 3 रोज पहले नीतीश कुमार भी जेल गए होते, वो भी डरते गए हैं। जितने नेता ईडी और सीडी के डर से भाग रहे हैं, ये चाबुक है। पहले आप लोग शायद सर्कस आप लोगों के ज़माने में रहा कि नहीं रहा, हम लोगों के ज़माने में सर्कस था। शेर को मदारी, हाथी को खेल अगर दिखाना था, टूल पर बैठाना था, तो उसी चाबुक का इशारा किया जाता था। सेंटर में किसी की भी सरकार होती है, सीडी ईडी रखल का काम करती है, उसी का प्रयोग आज किया जा रहा है। उसके चलते ये सारी स्थितियाँ बदल रही हैं। आप नौजवानों से मेरी गुजारिश होगी कि हम लोगों ने 74 के आंदोलन में जिस तरह से भागीदारी नौजवान आगे आकर के देश को बचाया था, आज संविधान खतरे में है। हम नौजवानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि वतन किया तेरे हवाले दोस्तों, तेरे हवाले दोस्तों, तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। और भी चर्चा लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे बिहार को लेकर कि बिहार में सरकार तो पलट गई है, अब क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में किसकी सरकार आए बिहार में? बिहार में सरकार बदल गई है, ये पलटी मार गई है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पुनः इस बिहार में सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द, समता मूलक समाज के नवनिर्माण की धारा की बिहार में सरकार बने।
और इसी उद्देश्य से आज ये जो इनके गठबंधन के इंडिया गठबंधन को तोड़ करके जो चले गए, उनसे जाने से इस इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन आज भी हमारा बरकरार है। लेकिन नीतीश कुमार आरोप लगा रहे थे कि जो मैं कह रहा था वो गठबंधन में नहीं सुन रहे। ये आरोप नीतीश कुमार नहीं लगा रहे हैं, नीतीश कुमार के बाप उस दिन लगा रहे थे जिस दिन गरीब स्थन को पसीना तान के चलता था। उस दिन ये सामंती लोग कहते थे कि अब इस गरीब को जेल धरावो, इसको केस में फंसावो, नहीं तो ये बर्बाद करेगा। इसलिए उस दिन भी आज वही परंपरा, उसी के वंशज हैं नीतीश कुमार आज के उसी से चल रहे हैं। ये तो आज ये सोच रहे हैं अब कि किसी तरह से इस वोट को ख़त्म करिए, इस लोकतंत्र को ख़त्म करिए, नहीं तो अब हम लोगों की नहीं चलेगी। नीतीश कुमार कोई भी रहे, जनता का विकास हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी बची रहनी चाहिए कि नहीं? बची रहनी चाहिए, फिर पलटी मारेंगे। तेजस्वी ने पूछ दिया है कि बीजेपी के लोग बतावे कि जो नरेंद्र मोदी की गारंटी है, क्या ये नीतीश कुमार की गारंटी है कि अब ये नहीं पलटी मारेंगे? क्यों नहीं बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि नहीं हमारी गारंटी है कि नहीं हम नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे? बदलना चाहिए, नीतीश कुमार को बताना चाहिए, मोदी जी को, ये जो सदन में लोग बैठे हुए हैं लोग, कि नहीं नीतीश कुमार अब नहीं बदलेंगे तो बदलेंगे हमारे। इसके पहले भी नीतीश कुमार कहे थे कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे क्या कहते हैं, वो कहते रहेंगे। फिर ये तो देख लीजिए, ये 2 महीना के लोकसभा के चुनाव के लिए ही उपयोग किए गए हैं। नीतीश कुमार जी लोकसभा के चुनाव के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक जगह रहने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी लोकसभा के चुनाव के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक जगह रहने वाले नहीं हैं। आरजेडी के साथ आते हैं तो अच्छे होते हैं, एनडीए के साथ जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं। वो बीजेपी तो गंगा है, गंगा, उसमें सारे पाप धुल जाते हैं। जो है, हाँ, वो गंगा के पानी में वो धुला जा रहे हैं। जो बीजेपी के साथ जाएगा धुल जाएगा। बीजेपी वाले सीधे कहते हैं कि बिहार में जितने गुंडा है सब आरजेडी पार्टी के ही है। नहीं, आरजेडी पार्टी में गुंडा नहीं है, वो गुंडा नहीं है। इस देश को बचाने वाला, शहीद होने वाले लोग हैं, शहीद होने वाले लोग हैं वो। आपसे पूछ लेते हैं ना, आप पूछ लीजिए, जवाब दीजिए। किसके पार्टी में ज्यादा गुंडा है? सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में कोई पूरे देश के अंदर में अगर कोई गुंडा है तो बीजेपी के अंदर में। अगर कहिए एक नहीं 1000 मिसाल दे दें। आज नज़र उठा के देख लीजिए, अंबानी, अंडानी, ये सारे जितने भी धन पशु हैं, ये सारे धन पशु जितने गुंडे पालते हैं वो धन पशु पालेंगे। आप नौजवान हैं, ये बताइए, एक साधारण स्वच्छ आदमी मुखिया की कुर्सी पर भी नहीं जीत पाता है, और ये लोग नोट फेंको, रिवॉल्वर लगाओ और चुनाव प्राप्त करो। अभी आप लोगों ने ही निर्णय लिया था कि राजस्थान में पूर्ण रूप से कांग्रेस आ रही है। मैं नहीं मीडिया की बात बोल रहा हूँ, वो सर्वे में दिखाया गया। क्यों हुआ यार, रीजन कारण क्या था? लेकिन ये सारी चीजें आप लोग भी डरे हुए हैं। एक इंडिया कवरेज टीवी है और वही एक व्यक्ति है जो जेल गया, और मीडिया का, और जेल से वो डरता नहीं। और हम समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं, मरने की तमन्ना हमेशा सर पर कफन बांध के चलते हैं। मौत आएगी तो कोई रोकेगा नहीं, और नहीं आएगी तो कोई ले। भाजपा किसानों की सरकार है कि नहीं है? एक मिनट आपको बता दें, अगर आपको ये अनुभव लगता हो कि अगर अंबानी जी किसानों के नेता हैं, अगर अडानी जी किसानों के नेता हैं और ये लोग किसानों के नेता हैं, तो ये हमको बताइए कि भाजपा किसानों की सरकार हो जाएगी? ये कहाँ से आपको पाएंगे किसानों की सरकार हो? अभी कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए जितने बड़े बड़े नेता हैं किसान से जुड़े हैं, चौधरी चरण सिंह हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, एस स्वामीनाथन हो, सबको भारत रत्न दे रहे हैं ये लोग। आपके बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है। ऐसी बात है, कभी कभी बच्चे जब रीझ जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया जो मिल्क चॉकलेट होता है या अन्य सारी चीज़ें जो है, ये इनमें छल कपट सारी चीज़ें होती हैं। जो गलत लोग रहते हैं तो वो सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं।
अभी तो एक चीज बताइए, बीजेपी का विधायक अगर गुंडा नहीं होता तो किसानों के जत्थे पर चला के किसानों को दबा के मार देता। इस तरह की बात है। टेकैत जी कहते हैं कि टाटा अगर 1 केजी लोहा गलाती है तो 1 केजी लोहे की कीमत जोड़ती है, उसके बाद लेबर कॉस्ट जोड़ती है, उस सारी चीज़ों के बाद वह कहती है कि अगर एक बाल्टी तैयार की है तो 100 रुपए की बाल्टी है, उस पर सेंट्रल सरकार 10% 5% का मोहर लगा करके 110 मार्केट में भेजती है। किसान कितना खेती में खर्च किया, कितना जल दिया, कितना बिजली की खपत हुई, कितनी व्यवस्थाएं लगी, माल मेरा और बोली अडानी लगाएगा, कीमत अडानी लगाएगा। ये कैसा दुरुपयोग है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये गुंडों की सरकार है, जबरदस्तों की सरकार है। ये न्याय के लिए हमारा नेता राहुल गांधी इसी न्याय की दौड़ के लिए चला है और वही न्याय देना। सीधे कह रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा फेल हो गई है। फेल तो आपका जुबान है। अभी यहाँ आप खड़े हैं और आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ के नौजवान मीडिया के लोग हैं। ये हमें बताइए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को डंडे से स्वागत करके कभी कांग्रेस सरकार ने मीडिया 4 ही प्रहरी हैं, तीसरा चौथा स्तंभ जो है मीडिया है भारत का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ मीडिया है। आज मीडिया किस पोजीशन पर है, शायद आप इतना स्टेटमेंट ले रहे हैं, हो सकता है कि 40 पे पहुंच गई है। कोई ब्लेम लगाया जाए और आपको भी कहीं पीछे के दरवाजे तक लालू जी की तरह जबरदस्ती पहुंचाया जाए। सच्चाई दिखाते हैं, जो है वही दिखाते हैं, बाकी तो कुछ तरह आपका ये चचा मानिए, भाई मानिए, बाप मानिए, जो मानिए, ये आपके सामने जिंदा है। और 74 के आंदोलन स्टूडेंट लाइफ से और राजगिरी जेल भी गए और आज तक समाजवाद विचारधारा का न हम बूट पहनते हैं न सूट पहनते हैं। हवाई चप्पल पर चलने वाला व्यक्ति हवाई रहता है। हम समाज की सेवा के लिए पैदा हैं और बोलते हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज में ले जाएंगे ना। अरे उनका चाय बेचने वाले भी भाई साहब हैं। जरा ये पूछिए कि 35 लाख की इनकी जैकेट होगी, सुने हैं? नहीं, चाय बेचने वाला कहाँ से पहन लेगा? तो वो तो बहुत सारी बात कहते हैं, जहाँ जाते हैं कहते हैं हम गंगा मैया ने बुलाया है। गंगा मैया, हम मोहनिया के रहने वाले हैं। तो जीते जीव मोहनिया, अब मरते जमनिया, या तो बनारस। तो जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, खुद अनुमान लगा लीजिए नौजवान है क्या है।